अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर। ठीक है। A multimedia projector is a high resolution full color projector capable of projecting text, images, video and audio content। अच्छा जी, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक डिवाइस होती है बच्चों। ठीक है, ये सामने फिगर में नजर आ रही है। ये कहलाता है जी इसका लैंप, इसको लैंप कहते हैं। हाई रेजोल्यूशन होता है, यानी कि इसकी जो पिक्चर्स होती हैं वो या कोई भी कंटेंट जो स्क्रीन पर जो ये शो करता है बहुत वाजे होता है। फुल कलर प्रोजेक्टर, ठीक है, अच्छे कलर्स का हामी होता है और कैपेबल ऑफ प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट। और इसके अंदर इसकी क्या सलाहियत होती है? प्रोजेक्ट कहते हैं बेसिकली किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, इन्हेंस करना, ज़्यादा करना, ज़्यादा वाज़े करना। प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को ये बड़ा करके दिखा सकता है, इमेजेस को, तस्वीरों को, वीडियो और इवन ऑडियो कंटेंट को भी। ठीक है। अब इसमें बच्चे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि नॉर्मली हर कंप्यूटर लैब में ये मौजूद होता है, आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब में भी होगा। अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो है वो टीचर पढ़ाना चाह रही हैं या टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, तो तमाम बच्चों को एक कंप्यूटर पे इकट्ठा करके इजीली पढ़ाया नहीं जा सकता। उसके लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्टर को जोड़ा जाएगा जिस कंप्यूटर से पढ़ाया जाना है उसके सीपीयू के साथ। तो उससे क्या होगा कि जो जहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे ना इसकी लाइट को, वो चीज़ काम दे देगी स्क्रीन का, यानी वो आपका मॉनिटर बन जाएगी। जैसे नॉर्मली या तो स्क्रीन अपनी इसकी मिलती है, परचेज करनी पड़ती है, या फिर ज़्यादातर ये होता है जैसे मैं लैब में अपने लैब में मौजूद वाइट बोर्ड के ऊपर इसको प्रोजेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। इससे क्या होता है कि वही चीज़ जो आप छोटी स्क्रीन पर देख रहे हैं अब वो बड़ी स्क्रीन पर ज़ाहिर होगी, हर चीज़ आपको वाज़े और बड़ी नज़र आएगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि क्लास को इजीली पढ़ाया जा सकता है, तमाम बच्चों को कंटेंट वाज़े नज़र आएगा और वो इजीली पढ़ सकेंगे। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आर यूज इन क्लासरूम एंड ऑफिस। और सिर्फ क्लासरूम में इनका इस्तेमाल नहीं है, दफातर में भी इनका इस्तेमाल है फॉर प्रेजेंटेशंस, कंपनियों में, छोटे छोटे ऑफिस में भी, बड़े से बड़े ऑफिस में भी। ठीक है। तो जब कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है तो नॉर्मली प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आर रेफर टू एज डेटा प्रोजेक्टर्स। इनका दूसरा नाम डेटा प्रोजेक्टर्स भी है। एंड दे आर कैपेबल ऑफ सेवरल डिस्प्ले रेजोल्यूशंस। अब इनकी कुछ रेजोल्यूशंस हैं, मेजरमेंट्स हैं जो दी गई हैं, इंक्लूडिंग 800 बाय 600 पिक्सल्स, 1224 बाय 768 पिक्सल्स, 1280 बाय 720 पिक्सल्स एंड 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। ये कुछ ये रेजोल्यूशन है जिसमें ये अवेलेबल है। आपने एज याद करना है। पिक्सल क्या होता है? आपकी स्क्रीन पर मौजूद चीज़ें बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बनी थी। पिक्सल होता है स्क्रीन पर मौजूद एक डॉट। ठीक है ना। तो बहुत सारे पिक्सल जब मिलते हैं तो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर क्रिएट करते हैं। जितना पिक्सल्स में फासला कम होगा उतनी ही एक तस्वीर ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है। जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे आपकी पिक्चर वीडियो उतना ही HD में हाई डेफिनेशन में शो होगी। ठीक है बच्चे, ये क्या प्रोजेक्टर। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिक प्लॉटर। अ प्लॉटर इज अ डिवाइस मच लाइक अ प्रिंटर। समझेंगे एक बड़े से प्रिंटर की तरह दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स इंस्टेड ऑफ टोनर। अब देखिए जो आम प्रिंटर होता है ना उसके अंदर टोनर इस्तेमाल होता है। ठीक है। प्रिंटर के अंदर एक कार्ट्रिज होता है जिसके अंदर इंक फिल होती है। वो इंक कहाँ इस्तेमाल होती है? जो आपके प्रिंटिंग होती है ना, तो पेपर पे अगर तो कलर प्रिंटर नहीं है तो ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ जो प्रिंट होके आएगा वहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है। और अगर कलर प्रिंटर हो तो उसमें मुख्तलिफ रंग भी शामिल होते हैं, उन कलर की जो इंक होती है मिल के फिर वो कलरफुल प्रिंट से बनता है। लेकिन प्लॉटर में क्या होता है? पेंसिल, पेन एंड मार्कर टू ड्रा मल्टीपल कंटिन्यूस लाइंस ऑन पेपर। प्लॉटर चूंकि प्रिंटर थोड़ा बड़ा काम करता है तो ये इसके अंदर क्या चीज़ यूज होती है? पेन, पेंसिल और मार्कर्स जो क्या करते हैं
पेपर के ऊपर बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ करने काम आते हैं। प्लाटर वाज वाइडली यूज्ड, प्लाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है जी, CAD। बट नाउ दीज डिवाइसेस आर रिप्लेस्ड बाय वाइड फॉर्मेट प्रिंटर्स। अच्छा, पहले पहले जो है ना ये जिस तरह एक होता है जी ऑटो कैड प्रोग्राम्स होते हैं, स्टडी प्रोग्राम्स, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन में नक्शे वगैरह बनते हैं, ग्राफिक के तौर पर इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये पहले पहले होते थे। अब क्या हो गया, अब ना प्रिंटिंग में ज़्यादा सहूलियात आ गई हैं, ज़्यादा अच्छे प्रिंटर्स अवेलेबल हो गए हैं, तो प्रिंटर्स ने इनको रिप्लेस कर दिए, यानी अब इनका इस्तेमाल कम हो गया। अब आते हैं जी हम प्रिंटर की जानिब। अब प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा को पेपर पर शिफ्ट करता है, हमें आउटपुट देता है, और वो जो आउटपुट होती है पेपर पर वो कहलाती है हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंटर्स प्रिंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपके प्रिंटर्स किस काम आते हैं? डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेंगे, तस्वीरें, या दोनों का कम्बिनेशन भी प्रिंट कर सकते हैं। द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर इंक जेट एंड लेजर प्रिंटर। जो मशहूर और बहुत कॉमन वाइडली जो यूज़ किए जाने प्रिंटर की इकसाम है वो कौन कौन से हैं जी? वो हैं जी इंक जेट और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आर अ टिपिकल चॉइस फॉर बिजनेसेस एज वेल एज फॉर इंडिविजुअल। अब बात यह है कि इंक जेट से ज़्यादा जिनकी कारकर्दगी अच्छी है वो लेज़र प्रिंटर्स हैं, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर्स ज़्यादातर जो कारोबारी लोग हैं या आम आदमी भी नॉर्मली घर में यूज़ के लिए भी, यानी कि घर में यूज़ नहीं कि थोड़े से मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करना है तो वो लेज़र जेट करेगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि ज़्यादा लोग अब प्रेफर किसको करते हैं? लेज़र प्रिंटर को। क्यों करते हैं? इसकी वर्किंग, इसकी फंक्शनैलिटी और इसकी बहुत सारे अच्छे फीचर्स की वजह से। अच्छा जी, हो गया प्रिंटर्स। अब हम पढ़ेंगे स्पीकर। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट है कि स्पीकर आपको आवाज़ फराहम करता है। तो जब आपको चीज़ प्रोवाइड हो रही है तो आउटपुट होगी। तो ये कौन सा डिवाइस? वो आउटपुट दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर टू जनरेट साउंड। ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं और इससे क्या होता है, ये आवाज़ फराहम करते हैं। द सिग्नल यूज टू प्रोड्यूस द साउंड दैट कम्स फ्रॉम द कंप्यूटर स्पीकर इज क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर साउंड कार्ड। बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ आप प्ले करेंगे और अगर स्पीकर कनेक्ट हुए हैं तो आवाज़ तो आपको आएगी, मगर वो आवाज़ कैसी बाहर तक आई है? आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है साउंड कार्ड। क्या लगा होता है जी? साउंड कार्ड। वो उसको एनहांस करके स्पीकर के जरिए आवाज़ बाहर तक आएगी, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे CPU।